तक शुरू भी नहीं किया। ये 3 कमेंट्स मुझे सबसे ज्यादा मिले, शुरू भी नहीं किया, 4 से 5 महीना वेस्ट हो चुके हैं सर, अब तो बहुत डर लग रहा है, होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। अगर इस आज मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, बिल्कुल सीरियस हूं, क्योंकि मामला बहुत सीरियस है। अभी देखो यार, तुम्हारे हाफिली एग्जाम जो हैं वो सिर पर हैं, और बहुत सारे मैक्सिमम जो तुम लोग हो उनमें से शायद तुम लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपने स्टडीज को शुरू भी नहीं किया होगा, चैप्टर 1, 2 में ही लटके पड़े हुए होंगे, कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन नहीं किया होगा, और अब तुम्हारे जो हाफिली एग्जाम्स हैं वो सिर पर हैं। हाफिली एग्जाम जिसे कि हम मिनी बोर्ड एग्जाम्स भी कहते हैं, और इंटरनल असेसमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। कहीं ना कहीं एक तरह से इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इंटरनल असेसमेंट और मिनी बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट छोड़ भी दें तो भाई अपनी तैयारी कितनी चल रही है बोर्ड एग्जाम को लेकर के उसको जज करने का मौका मिलता है। लेकिन स्थिति क्या है? बहुत खराब स्थिति है। जैसा मैंने तुम लोगों के कमेंट्स पढ़े, तुम लोगों के मेल्स पढ़े, मैसेजेस पढ़े कि सर अभी तक शुरू भी नहीं किया। ये 3 कमेंट्स मुझे सबसे ज्यादा मिले, शुरू भी नहीं किया, 4 से 5 महीना वेस्ट हो चुके हैं सर, अब तो बहुत डर लग रहा है, होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। अगर इस वीडियो को देखने के लिए आए हो तो सबसे पहले एक चीज मैं तुमसे चाहता हूं, कंसिस्टेंट रह करके इस पूरे वीडियो को देखना, भले 1.5 1.75 के स्पीड से देखो, एंड तक देखो, और पसंद आए तो लास्ट में लाइक कर देना। आज लास्ट में लाइक करने बोलूंगा, लाइक करना और शेयर जरूर करना। सेल्फिश नहीं बनना, प्लीज शेयर। बोलते हैं ना, दिल अच्छा हमारा तो भला होता है सबका, और उसके बाद में भला होता है हमारा, तो शेयर कर देना, ठीक है? तुमको 2 स्टेप स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ऐसा स्ट्रेटेजी जिसको तुम फॉलो करोगे ना तो इसी हाफिली एग्जाम में, जहां तुम्हारी चाहे जो पोजीशन हो, लेकिन तुम आराम से 95 98+% उठाओगे। पास फेल को मैं बात नहीं करने वाला, तुम बहुत भयानक उठाओगे, पूरे सिलेबस को कवर कर लोगे। अब तुम बोलोगे सर इतना कम समय बचा हुआ है। तुम में से बहुत सारे लोगों के जो हाफिली एग्जाम्स या मिड टर्म एग्जाम्स जैसे बोला जा रहा है, भाई हो सकता है 5-7 दिन के अंदर अंदर में हो, कुछ के 1-2 पेपर निकल भी चुके होंगे। जब से भी तुम देख रहे हो, तुम क्लास 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास के हो, ये वीडियो तुम सब के लिए है। तो अगर सपोज 4 दिन बाद में तुम्हारा कोई एक पेपर का सब्जेक्ट है, सपोज ले लेते हैं सोशल साइंस का पेपर है, 4 दिन तो बचे हैं ना, अब 4 दिन वो करो जो मैं तुम्हें करने बोल रहा हूं। 2 स्टेप्स, लेकिन सबसे पहले एक वादा, कंसिस्टेंट रहने का, पढ़ाई में कंसिस्टेंट। देखो जो तुम्हारा पोजीशन है, मैं उन लोगों में से बिल्कुल शामिल नहीं हूं यार कि तुम्हारी कमियां निकाल के गिनाऊंगा, पहले क्यों नहीं पढ़ा था, ऐसे क्यों नहीं किया था, वैसे क्यों नहीं किया था, कुछ नहीं बोलूंगा। अब तुम मेरा साथ दे सकते हो, अगर दे सकते हो तो लिख दो ब्रैकेट में, सर आपका साथ दे सकते हैं, ब्रैकेट में लिखना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? आपका साथ दे सकते हैं। तो अगर मेरा साथ दे सकते हो तो सबसे पहले स्टेप 1 कर लो, कमर कस लो। और इस कमर कस लो के अंदर में क्या करना है, तुमको 2 चीजें करनी है। सबसे पहले अपना सिलेबस जानना है, और नंबर ऑफ डेज कितने लेफ्ट बाकी हैं तुम्हारे इस एग्जाम्स में। मिड टर्म एग्जाम शुरू होने में कितने दिन बाकी है? भले ही 4 दिन बचे हैं, कोई बात नहीं, 3 दिन बचे हैं, कोई बात नहीं, 1 सप्ताह बचा है, कोई बात नहीं, ठीक है? फर्स्ट पेपर कौन सा है ये जानना है, सेकंड पेपर कौन सा है ये जानना है। तो सबसे पहले अपना सिलेबस जानो, और सिलेबस जानने के बाद में ये देखो कि दिन कितने बचे हैं, तुमको दिन तैयारी करने के लिए कितनी मिल रही है, क्योंकि भाई उसी से हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे ना। हां, अब यहां स्ट्रैटेजी और टाइम की बात हो रही है तो 2 बातें मैं उठा लेता हूं। टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक तो तुम्हारा हो गया टाइम टेबल, दूसरा हो गया स्टडी प्लानर। बनाया कि नहीं बनाया टाइम टेबल और स्टडी प्लानर? खास तौर पे कमेंट करके मुझे लिखना, नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए टाइम प्लानर, स्टडी प्लानर जो है वो सब्जेक्ट स्टडी प्लानर, वो मैं बना के दे दूंगा। टाइम टेबल भी मैं बना के दे दूंगा, 20 टाइम टेबल बना के दूंगा, ऐसा जो तुमको जिताएगा ही जिताएगा। अब यहां पर आ जाओ कि तुमने अपना सिलेबस ले लिया। अब जो सिलेबस तुमको मिला, सपोज तुमने इंग्लिश का सिलेबस लिया जिसमें 6 चैप्टर्स कंप्लीट हुए। अब 6 चैप्टर्स को तुम पढ़ोगे कैसे? अब डेफिनेटली समझो बात, साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट है, कुछ तो ऐसे चैप्टर होंगे ना जो तुम्हारे लिए बहुत ईजी होंगे। मैथ्स ही लेते हैं ना, सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट को ले लेते हैं। मैथ्स में कुछ तो ऐसे सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, जो तुम्हारे लिए ईजी होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो तुमको थोड़े समझ में आते होंगे, एवरेज, थोड़ा आधा आधा, और आधा नहीं समझ में आता होगा। कुछ ऐसा होगा जो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। अब देखो यार, मैं समझ सकता हूं इस वक्त स्थिति बहुत पुरानी है, बहुत गड़बड़ है। बहुत सारे तुम में से ऐसे होंगे जिन्होंने कोचिंग क्लासेस बहुत लेट से ज्वाइन किया होगा, ठीक है? कोचिंग क्लासेस वाले भी थोड़ा अलग ढंग से चलते हैं, उनका तरीका अलग है। स्कूल वाले और अलग ढंग से चलते हैं। अब स्कूल में सपोज लेसन नंबर 1 2 3 कंप्लीट हो गया, तुम्हारे कोचिंग में सपोज या तो आगे चल रहा है पढ़ाई या तो पीछे, मतलब दोनों के चक्कर में तुम बर्बाद हो जाते हो। तो अभी मैं सबको एलिमिनेट कर रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट को हटाओ, सिर्फ ये करो कि जो तुम्हारा सिलेबस है
उसको एक जगह लिखो, 2 भाग में डिवाइड करो, एक भाग में उसमें टिक करना है जो तुम्हें आते हैं या तुम्हारे लिए इजी है, ठीक है, फॉर क्विक रिवीजन। ये मैं क्यों करवा रहा हूं मैं बाद में बताऊंगा। तो चैप्टर 1 2 6 सपोज मान लेते हैं कि भाई ये चैप्टर्स मुझे आते हैं, या इनमें से मान लेते हैं चैप्टर 1 और 2 तो मेरे लिए बहुत इजी है, लेकिन चैप्टर 6 जो है ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ है। तो वो हम लोग, टफ मींस थोड़ा आधा आता है, ठीक है, तो हम इसको लिख करके रखते हैं यहां पर। अब चैप्टर नंबर 4 और 5 ऐसे हैं जो मेरे को नहीं आते, बहुत हार्ड है यार, और डर के मारे मैं इनको कभी छूता ही नहीं हूं। तो इसको क्या करना है बताता हूं मैं अभी। अब आ जाओ यहां पर, सेकंड स्टेप में तुमको क्या करना है, जानना है कि पढ़ाई की तकनीक क्या है। देखो यार, स्वाद तब निकलता है ना जब तुम उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हो। तुम्हारी तैयारी कैसी है? अब तुमने मसाला डाला ही नहीं और तुम बोल रहे हो यार सब्जी अच्छी नहीं बनी, हाँ, तो तुम्हारी तैयारी तब अच्छी होगी जब उस तरह के प्लान पे तुम जाओगे। सबसे पहले मैंने कहा कंसिस्टेंट रहना है, ये मैं बार बार वर्ड कर रहा हूं यूज। पहले तुमने क्या किया, आई डोंट वांट टू नो, आई डोंट वांट टू नो, आई डोंट केयर itself as well, ठीक है, तो भूल जाओ, वो सब बात हटाओ। सबसे पहले तुमको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 2 के अंदर में स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टार्ट विथ इजी चैप्टर। जब देखो यार पहले ही तुम डरे हुए हो, अब मैं तुमको बोलूंगा हार्ड वाले चैप्टर से शुरू करो। बहुत सारे टीचर बोलते हैं हार्ड वाले चैप्टर से नहीं करना है, इजी चैप्टर के साथ शुरू करो फॉर योर क्विक रिवीजन। लेकिन उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्विक रिवीजन लो। चैप्टर नंबर 1 और 2 तुमको आता था ना, ये देखो यहां चैप्टर नंबर 1 और 2 आता था ना, यहीं से शुरू करो ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा बिल्ड हो जाए। आता है यार, मुझे आता है, तेरे को आता है, हाँ विशाल तेरे को आता है, देख चैप्टर नंबर 1 2 6 6 चैप्टर आ रहे हैं यार, 6 चैप्टर में 3 आता है, 3 नहीं आते हैं, वो सब हम लोग बाद में देख लेंगे यार, ठीक है। ऐसा करके हमने लिख दिया, मतलब समझ लिया। अब क्विक रिवीजन हमने मार लिया। अब सेकंड पॉइंट यहां पे आता है, देखो यार बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहां पे तुम्हारे सेल्फ नोट्स जो है ना वो बहुत कारगर साबित होते हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, सपोज अगर तुम बात करते हो साइंस और मैथ्स की, तो साइंस और मैथ्स के लिए मैं तुमको सजेस्ट करूंगा 1 शॉर्ट वीडियो, जो मैंने यहां नहीं लिखा है, 1 शॉर्ट वीडियो या लेक्चर पे तुमको जाना है। 1 शॉर्ट वीडियो तुम देखोगे तो उसमें तुम्हारा चीज क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे 1 शॉर्ट वीडियो से ज्यादा मेरे ख्याल से तुम किस में जा सकते हो, तुम खुद के सेल्फ नोट्स जो तुमने कभी स्कूल के अंदर बनाया, ट्यूशन में बनाया, उस पे जाओ, फायदा है। जैसे एसएसटी हो गया है ना, तुमने खुद बनाया है, तुम उसको करोगे तो जल्दी। वैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के सारे जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना तुम्हारे, नॉट बहुत सारे, सारे सब्जेक्ट्स, उसके नोट्स जो हैं वो प्लेलिस्ट बने हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा आज इसी वीडियो के अंदर डाल दूंगा, वहां से तुम देख लेना, ठीक है। तो वो तुमको अपना पढ़ना है, ठीक है, उसको तुमको पढ़ना है। अब एनसीईआरटी लेकर के भी बड़ा कंफ्यूजन माहौल जो होता है, सबको एक बात रटा है तो आता है सर एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी तुमको खत्म करना चाहिए, एग्जाम्पलर खत्म करना चाहिए, उसके अंदर में तुमको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखने चाहिए, एक्सरसाइजेस देखने चाहिए, सब देख करके जाओगे तुमको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन एनसीईआरटी अब जब कम समय बचा है तो साइंस और मैथ्स को भले ही थोड़ा बहुत देख लो, लेकिन एसएसटी इंग्लिश हिंदी इसके लिए एनसीईआरटी नहीं है। इसके लिए तुम्हारे लिए क्या बेस्ट होगा, तुम्हारे सेल्फ नोट्स, सेल्फ रिटन नोट्स, ठीक है, या बहुत ही छोटे क्रिस्प जो वीडियोस होते हैं 1 शॉट वीडियो, उसको देखना। जैसे मैंने इंग्लिश के लिए बना के तुम्हारे लिए रखा हुआ है, उसको देखोगे, मुश्किल से हार्डली 10 से 12 मिनट के अंदर में मैंने समझाया है, उस पर भी उसको तुम 1.5 स्पीड से देख लोगे तो तुम्हारे क्लियर हो जाएगा। हिंदी विंदी सबके लिए मैंने दे रखा है, ठीक है। अभी तो स्पेशल हम लोग नारायण न्यू सीरीज ला रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज का, जो कि तुम्हारे न्यू सैंपल पेपर जो लॉन्च हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब हमने डिसाइड कर दिया भाई ये चैप्टर्स आते हैं, हमने इजी चैप्टर से शुरू भी कर दिया, ठीक है। इजी चैप्टर जैसे ही खत्म हुआ, सेकंड लेवल पे लोगे जो एवरेज चैप्टर्स थे ना, जिसमें थोड़ा बहुत आता था थोड़ा बहुत नहीं आता था, उसको पकड़ना है, और सबसे एंड में पकड़ना है हार्ड चैप्टर्स, छोड़ना नहीं है, किसी को नहीं छोड़ने बोल रहा हूं मैं। सबसे एंड में हार्ड चैप्टर्स, और हार्ड चैप्टर के लिए 1 शॉट वीडियो, जिस भी टीचर का तुम देखते हो यूट्यूब पे 1 शॉट वीडियो देख सकते हो। बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्लेलिस्ट के अंदर में तुम्हें हमारे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहां पे एक खास बात है, फोकस ऑन शॉर्ट क्वेश्चंस। मतलब देखो यार, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, शॉर्ट क्वेश्चंस को फोकस करना। जितना ज्यादा तुम शॉर्ट क्वेश्चंस करते जाओगे, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट करता जाएगा। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस देखो करने का एक फायदा होता है, बहुत सारे, बल्कि बोलो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन से ही उठे हुए होते हैं। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आएगा तो 2-3 नंबर में आएगा, वही क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तो 4-5 नंबर में आएगा के रूप में आएगा, है ना। तो शॉर्ट को तुम लंबा खींच सकते हो। वैसे भी अब कॉन्सेप्ट लिखने का जमाना आ गया है मेरे भाई, पैराग्राफ लिखने का जमाना आ गया, तो पॉइंट में लिख सकते हो तुम, मेरे ख्याल से उसमें दिक्कत नहीं होगा। अब प्रैक्टिस कहां से शुरू करना है, प्रैक्टिस तुम्हें शुरू करना है फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तुमको ले सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले सकते हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हो, या फिर हमारे वीडियोस देख सकते हो जो मैं तुमको दे रहा हूं। फ्लो चार्ट का यूज तुम कर सकते हो, फ्लो चार्ट भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा, शॉर्ट वीडियोस
फ्लो चार्ट्स को, मिमोनिक्स को देख करके तुम्हें पूरा चैप्टर ना यूं याद हो जाएगा, ठीक है। तो बस एक चीज का ध्यान रखना है, कंसिस्टेंट रहना है, कहीं से भी फोकस तुम्हारा डिगना नहीं चाहिए। अभी कुछ समय के लिए तुम सोशल मीडिया जितने भी चीजें हैं ना सबको क्रॉस कर दो, सारी चीजों को बंद कर दो। अभी हमारा सिर्फ एक मकसद होना चाहिए यार कि किसी भी हालत में हमें लाना है अच्छा खासा परसेंटेज, यानी कि 95% प्लस लाना है, स्कोर करना है। तो ला सकते हो, कॉन्फिडेंस में बूस्ट करो, हिम्मत पे लगे रहो और बोलो, कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर हाफिली 4 कराएंगे, ठीक है। अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। लेकिन मैं तुम्हारे लिए बताना चाहता हूं कि यार देखो, तुम्हारा ये मेन चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लेना। यहां पे एक लाइन से लगातार मैं वीडियोस दे रहा हूं कि अब तुम बोर्ड एग्जाम में कैसे स्कोर कर सकते हो, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है, स्टडी मिस्टेक्स क्या करते हैं, सब कुछ यहां पर मौजूद है। तो पहली बार आए हो, टू सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।